हुकूमत का अवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 45 पैसे सस्ता, नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे कमी। हाई स्पीड डीजल 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गया। नई कीमतों का एतराक आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी सस्ती। LPG की कीमत में 11 रुपये 86 पैसे फ़ी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फ़ी किलो कीमत 238 रुपये 48 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया। आमदन के मुताबिक इनकम टैक्स ना देने वालों की सिमें बंद होंगी। FBR का नॉन फायरर्स के हवाले से बड़ा फैसला। 5,06,000 से ज़ायद अफराद की निशानदेही। FBR का इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। 5,06,000 से ज़ायद अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है। तमाम अफराद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये अफराद FBR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इनके मोबाइल कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। PTO से 15 मई तक बंद कनेक्शन की रिपोर्ट तलब। पाकिस्तानी मैशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ SBA के 1.1 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी दी थी। पाकिस्तान ने अहदाफ के हसूल में संजीदा कोशिशें की। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई की शरह जून में 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच गई। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.8% तक रह सकता है। IMF का एलामिया। कर लें किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हिसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। धरना केस में पहली बार मैंने लिख कर दिया है कि फैज़ हमीद इसके पीछे हैं, लेकिन इस पर हुकूमत ने क्या किया? फैज़ाबाद धरने के वक्त क्या दुनिया को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान कौन चला रहा है? तारीख में पहली बार हमें अदालती ऑर्डर के जरिए बेंच से अलहदा किया गया। जब तक पार्लियामेंट मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत होती जाएंगी। कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिल कबूल होनी चाहिए। हालात बेहतर होते अगर अदलिया में अंदरूनी मुदाखलत नहीं होती। जब से चीफ जस्टिस बना हूँ, एक भी मुदाखलत की शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस पर समाअत। सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सच बोला तो उनके साथ क्या हुआ? जब कोई जज सच बोलता है तो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाते हैं। इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म और काबीना है। हुकूमत बेबस है। अगर मुदाखलत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? जस्टिस अथर मिनल्ला का इस्तेसार। केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। शिकायतें आ रही हैं, मुदाखलत हो रही है, कोई मिसाल देने को तैयार नहीं। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। मेरे पास आएँ, आपको बताऊं जुडिशल सिस्टम में किस तरह मुदाखलत हुई। रजिस्ट्रार तक जजेस को कॉल करके बताते हैं कि क्या करना है। क्या ये वकला को नहीं मालूम कौन सा केस कल दायर हो और आज लग जाए, कौन सा केस 15 साल नहीं लगना? जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं तो ये भी मुदाखलत है। मुदाखलत अंदर से हो सकती है, बाहर से भी। जजिस का हुक्मनामा बताता है कि कितनी आज़ादी है, कितनी नहीं। हम कंडक्ट से दिखाएंगे कि मुदाखलत है या नहीं। इस अदालत की तारीख का नहीं, अपने दौर का जिम्मेदार हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के समाअत के दौरान रिमार्क्स। मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे इस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। जस्टिस मुसरत हिलाली का मुकालमा। अदलिया में मुदाखलत का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। एजेंसी अफसरान के जजेस से होने वाली मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़। जजेस की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए मुस्तकिल सेल बनाया जाए। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में तरामीम की जाएँ। लाहौर हाई कोर्ट की तजावीज़। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़ भी सामने आ गई। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतज़ामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। आला
अदलिया के जज को डराने धमकाने से रोकने के लिए फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल किया जाना चाहिए। जज को धमकी मिलती है तो मुतल्लिका चीफ जस्टिस को आगाह करना चाहिए। चीफ जस्टिस और इंतजामी कमेटी को मुतासरा जज की शिकायत पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। इदारे ताउन नहीं करते तो फिर लार्जर बेंच के जरिए देखना चाहिए। लार्जर बेंच को इदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई समेत दीगर अहकाम जारी करने चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट की तजावीज़। आला सतह के अमरीकी वफ़द की पाकिस्तान आमद। अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस की क़यादत में 3 रुकनी अमरीकी वफ़द की क़ायम मकाम सेक्रेटरी खारजा सफ़ीर रहीम से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर नतीजा खेज़ गुफ्तगू। फ़रीक़ैन ने तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का अयादा किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। सिंध में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। कराची में अहम इजलास आज तलब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला और दीगर आला हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। कच्चे में ऑपरेशन स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर आला हुकाम ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दाखिला का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध का दौरा। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास ने मोहसिन नकवी को खुश आमदीद कहा। वज़ीर दाखिला ने यादगार चौदह पर फूलों की चादर चढ़ाई और दुआ की। वज़ीर दाखिला को रेंजर्स की ऑपरेशनल तैयारियों, कच्चे के डाकों के खिलाफ जारी ऑपरेशन, कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने सूबे में अमन अमान के लिए रेंजर्स के किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला का सखर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का भी दौरा। शहरियों से मुलाकात, मसाइल पूछे। ख़वातीन ने ताख़ीर और इंतजार की शिकायत की। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस इमारत मुकम्मल ना करने पर इजहार बरहमी। पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सखर और डोहरी में 3 माह में 2 नए नादरा दफ्तर बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़रा शहीद रोड लाहौर कैंट के नादरा सेंटर का भी दौरा। शहरियों के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला की सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी के शनाख्ती कार्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। नादरा में एजेंट माफिया नहीं है तो पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी दे दी। गंदम के छोटे काश्तकार को डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। पंजाब भर में शादी की तकरीबात में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अदवायात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी। मुफ्त कैंसर अदवायात प्रोजेक्ट में मज़ीद मरीज शामिल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुख्तलिफ अज़ला के अरकान असम्बली की भी मुलाकात। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर मुबारकबाद। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के लिए 6 शहरों में 519 कनाल अराजी की निशानदेही की जा चुकी है। अवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। एंग्रो के चेयरमैन मोहम्मद हुसैन दाऊद, डायरेक्टर अब्दुल समद दाऊद, CEO शेख इमरानुल हक भी बरी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल भी बरी होने वालों में शामिल। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। नैब तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस वापस ले रहा है। डेप्टी प्रोसिक्यूटर असर मकबूल का अदालत में बयान। अदालत ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल हो गया। ये बानी PTI का इख्तियार है कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर कोई मुज़ाकरात हुए तो मीडिया को आगाह करेंगे। डायलॉग होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी है। अलायंस को मुकम्मल करने के बहुत करीब हैं। उम्मीद है हम और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो जाएंगे। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू।
दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अपीलों पर समात। खावर मानिका के जज पर अदम एतमाद की बुनियाद पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अगर आइंदा समात पर अपीलों पर दलाइल ना दिए तो फैसला सुना दिया जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमंद के रिमार्क्स। दौरान समात खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। मेरे ख़ानदान को तबाह कर दिया गया, आपके साथ ये तो हुआ तो पता चला, इंसाफ नज़र नहीं आ रहा, आप केस ट्रांसफ़र कर दें। खावर मानिका, मुझ पर पहली मर्तबा एतराज़ हुआ, क्या कोई सबूत है कि मैं पीटीआई के लिए हमदर्दी रखता हूँ। जज के रिमार्क्स। मेरी गुजारिश है कि इस एतराज़ पर खावर मानिका को जुर्माना होना चाहिए। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल।